तो पार्टी के प्रत्याशियों के बीच में आमना सामना इस तरीके का हुआ है। जवानी जंग उनकी हुई है, किसी प्रकार की हाथापाई जैसी चीजें नहीं हुई हैं। जवानी जंग सब जगह हुई। Safest gym in town brings to you फिटनेस की होम डिलीवरी। अब घर बैठे बुलाएं आपकी सर्टिफाइड फिटनेस एक्सपर्ट जो बस आपसे कुछ क्लिक्स ही दूर हैं। डाउनलोड करें एंटीमेटर फिट ऐप। Choose your service, choose your time and choose your location. Sessions start at just ₹99। जय हिंद, मैं ललित खत्री और आप देख रहे हैं MTTV इंडिया। 5 बजने के साथ ही 350 से अधिक प्रत्याशियों का भविष्य मशीन में कैद हो चुका है। चुनाव में कुछ स्थानों पर छुटपुट झड़प की खबरें जरूर रही, पर अधिकांश जगह मतदान शांतिपूर्ण रहा। और किस तरह से माहौल रहा पूरे दिन अजमेर में, इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MTTV इंडिया के एडिटर सुशील पाल। जी सुशील, अब चुनाव खत्म हो चुके हैं और वोटिंग मशीनें भी सील की जा चुकी है, पर आज पूरे दिन अजमेर में किस तरह का माहौल रहा ये मैं आपसे जानूं। उससे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि 5 बजे जब चुनाव खत्म हो गए तो आपके पास जो प्रतिशत निकला है अजमेर शहर का, वो कितना रहा है चुनाव का? देखिए ललित, अगर हम प्रतिशत की बात करें तो 5 बजे का जो प्रतिशत आया है वो अजमेर नगर निगम चुनाव में 62.18% कुल मतदान हुआ है। इसके बाद अभी आखिरी, क्योंकि कई मतदाता ऐसे हैं जो 5 बजे मतदान केंद्रों में प्रवेश जिन्होंने ले लिया होता है, उनका मतदान जो प्रतिशत है वो अब से कुछ देर बाद आ जाएगा। मान के चलिए आप 6 बज चुकी है, अब थोड़ी देर में इस पर और अपडेट आएगा। लेकिन 5 बजे के मतदान की अगर हम बात करें तो 62.18% मतदान हो चुका है, जिसमें 2,44,851 मतदाताओं ने वोट कास्ट किया है। और आप मान के चलिए कि लगभग 6:30 बजे तक वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि आखिरकार कुल मतदान अजमेर नगर निगम चुनाव में कितना प्रतिशत हुआ है। अगर मतदान के हम माहौल की बात करें अजमेर में, तो आप सुबह से ही तस्वीरों में आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि इस तरीके से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या बढ़ चढ़कर मतदाताओं ने हिस्सा लिया इस चुनाव के अंदर। और कई मतदाताओं ने अपने समर्थकों को, अपने प्रत्याशियों के लिए वोटकास्ट भी किया है। देखने में ये भी आया है कि कई जगह जो मतदान केंद्र है वहाँ पर फर्जी वोटिंग के भी आरोप लगे हैं। लेकिन फर्जी वोटिंग के आरोपों के ऊपर किसी प्रकार से अभी तक स्पष्टीकरण नहीं आया है जिला निर्वाचन अधिकारी का कि वाकई कितने बूथों के ऊपर स्थिति क्या रही है, कितनों की शिकायत हुई है। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि 5 बजे अब जब कल का दिन रहेगा, क्योंकि कल वैसे जब कल निर्वाचन अधिकारी जब इस मामले के ऊपर जांच करेंगे, जो शिकायतें उनके पास पहुंची होंगी उन पर जब जांच होगी तब ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो पाएगी कि किन किन बूथों के ऊपर कितने वोट हैं जो निरस्त हो रहे हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है, किन शिकायतों के ऊपर क्या एक्शन जिला निर्वाचन आयोग लेगा, ये देखने वाली बात होगी। जी, तो मतलब असली जो चुनावी प्रतिशत है वो हमको 6:30 बजे के बाद ही मिल पाएगा। अभी तक अगर मैं पूछूं कि अजमेर जिले में 5 जगहों पर चुनाव हुए, इनमें सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत अभी तक कहाँ पर रहा है? देखिए ललित, इस पर अभी कुछ भी कह पाना सही नहीं होगा। उसका सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि 6:30 बजे तक पूरे अजमेर से अभी जो आंकड़ा है वो आना बाकी है। उस आंकड़ों के बाद में जिला निर्वाचन आयोग ये अपने प्रेस नोट के ज़रिए ये बताएगा कि आखिरकार अजमेर में सबसे ज़्यादा मतदान किस केंद्र के ऊपर हुआ है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अजमेर में जो अभी मान के चल रहे हैं, जैसा हम 3 बजे के वाली अपने लाइव के अंदर कह रहे थे कि 3 बजे जो मतदान की हम आंकड़ा एक अनुमान लगा रहे थे कि लगभग 65% मतदान हो सकता है। अभी भी वो उसी अनुमान ये भी लगाया सकता है कि अभी जो 6:30 बजे वाला जो आंकड़ा आएगा वो लगभग 64 से 65% हो सकता है। और उसके बाद हमको ये भी पता चल जाएगा कि आखिरकार कौन से मतदान केंद्र पर सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है। जी, आपने लगभग सभी वार्डों का दौरा किया है, तो आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसे कौन से वार्ड है जहाँ पर प्रत्याशियों के बीच में कड़ी टक्कर रहने वाली है, और ऐसे कौन से वार्ड है जहाँ पर एक तरफा रिजल्ट रहने की संभावना है? कुछ इसका आइडिया मिल सकता है? देखिए, अगर एक तरफा नतीजे की हम बात करें किसी वार्ड का, तो इकलौता एक ही वार्ड हमको नज़र आता है जो ज्ञान सरस्वत का वार्ड है, वार्ड नंबर 4 है। ये इकलौता अजमेर 80 वार्डों में से एक वार्ड है जहां पर किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। लोगों ने उनको जीत के अग्रिम बधाइयां देना शुरू कर दिया है। या ज्ञान सरस्वत की छवि जिस तरीके की बनी हुई है, उस छवि को देखते हुए आसपास के जितने भी वार्ड थे, अगर हम 1 से लेकर 7 तक के वार्डों की बात करें तो 1 से लेकर 7 के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन तमाम प्रत्याशियों ने ज्ञान सरस्वत का सहयोग लिया है। उनका जो नेटवर्क था उसका उपयोग, उसका नेटवर्क का इस्तेमाल किया है। और उस इस्तेमाल के साथ ही वो तमाम प्रत्याशी इस बात को लेकर निश्चित हैं कि उनकी जीत ज्ञान सरस्वत के चेहरे के साथ कंफर्म है। जी,
अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा, अजमेर से दोनों विधायक हैं वो भाजपा से ही आते हैं, तो उनकी क्या भूमिका रही आज के चुनावों में? क्या उनका कहीं पे जाना हुआ, आपका किसी से मिलना हुआ? दोनों में से देखिए, दोनों विधायकों की अगर हम बात करें तो जैसा वार्ड नंबर 66 जो बेहद हॉट सीट भी है, वहाँ से कांग्रेस के गणेश चौहान और भारतीय जनता पार्टी के नीरज जैन दोनों आमने सामने हैं। और उस सीट के ऊपर दोपहर लगभग 2:30 बजे के आसपास कुछ हलचल हुई थी, जहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ था। और उस दौरान भाजपा के जो प्रत्याशी नीरज जैन, उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी के ऊपर आरोप भी लगाया था कि किसी तरीके से मतदाताओं को भ्रामक प्रचार प्रसार के जरिए उनको बहलाने की कोशिश हो रही है। और उसी के बाद में वहाँ पर अजमेर उत्तर के जो विधायक है वासुदेव देवनानी, वो वार्ड नंबर 66 में वहाँ पर बूथों के ऊपर पहुँचे थे। वहाँ पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की और उस दौरान नज़रिया आया था कि लगभग वासुदेव देवनानी अजमेर उत्तर के जो बूथ के केंद्र हैं, अधिकतर बूथ के केंद्रों के ऊपर वासुदेव देवनानी ने विजिट किया है अपने कार्यकर्ताओं को और समर्थकों के साथ में। वहाँ पर देखा है कि आखिरकार किस तरीके से वोटिंग हो रही है और अपने समर्थकों को और प्रत्याशियों को एक तरीके से उन्होंने वहाँ पर बल दिया, उनको एक सपोर्ट प्रदान किया कि उनके पीछे, क्योंकि उत्तर विधानसभा की पूरी जिम्मेदारी जो है वो डायरेक्टली एक तरीके से मान कर चलिए आप कि अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी की है। तो वो हर बूथ के ऊपर पहुंचे भी हैं, अपने कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से मिले भी हैं। और निश्चित तौर पर दक्षिण की अगर हम बात करें, दक्षिण के विधायक जो हैं अनीता बघेल, वो भी कई बूथों के ऊपर पहुंची है। कांग्रेस के नेताओं की यदि हम बात करें तो कांग्रेस के जो शहर जिला अध्यक्ष है विजय जैन, वो भी कुछ बूथों के ऊपर नजर आए हैं। अगर 80 वार्डों के बूथों की आप बात करें तो वो भी वहां तक नहीं पहुंचे, क्योंकि जैसा कि सबको पता है कि कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह कितना है। टिकट बंटवारे के दौरान बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दिया था कि कांग्रेस पार्टी जिला स्तर के ऊपर बिल्कुल एकजुटता के साथ बनी हुई नहीं है। जो उनके पार्टी के अंदर राज्य स्तर पर जो अंतर्कलह है, वही अंतर्कलह उनका जिला स्तर के ऊपर भी दिखाई दे रहा था। और उसी अंतर्कलह की वजह से पार्टी यहाँ पर दो फाड़ की बजाय मैं कहूँगा कि बहुत सारे टुकड़े पार्टी के हो चुके हैं। पार्टी के अपने अपने गुट बन चुके हैं और तमाम गुटों के जो नेता हैं वो अपने अपने प्रत्याशियों के साथ लगे हुए थे। इसलिए विजय जैन जो है वो 80 वार्डों के, ना ही उनको हम ये कह सकते हैं कि वो एक उत्तर विधानसभा के क्षेत्रों के अंदर ही है, ना ही हम ये कह सकते हैं कि वो दक्षिण विधानसभा के क्षेत्रों तक ही सीमित रहे। उन्होंने उनके जो सीमित प्रत्याशी जो थे, उन्हीं के बूथों के ऊपर उनकी निगाहें बनी हुई थी। हेमंत भाटी की यदि हम बात करें, अजमेर दक्षिण से कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके हैं विधायक विधानसभा के, उन्होंने ज़रूर अपने बूथों के ऊपर समर्थकों लोगों के साथ जाकर विजिट किया है। लेकिन वहाँ पर भी स्थिति बिल्कुल यही थी, क्योंकि उनका भी बिल्कुल क्लियर था कि कौन कौन से उनके प्रत्याशी हैं जिनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। उन्हीं प्रत्याशियों के बूथों के ऊपर वो नजर आए हैं। महेंद्र सिंह रलावता की यदि हम बात करें तो महेंद्र सिंह रलावता अपने बूथों के ऊपर हमें ऐसी तस्वीरें नज़र नहीं आई हैं। हालांकि उनके जो भाई हैं वीरेंद्र सिंह रलावता, वो वार्ड नंबर 72 से ज़रूर लड़ रहे हैं। हो सकता है वहाँ पर वो शामिल हुए हों, उनके बूथ के ऊपर उन्होंने कमान संभाली भी हो। लेकिन हम वार्ड 72 में गए नहीं हैं, इसलिए ये कह पाना मुश्किल है कि महेंद्र सिंह रलावता की मौजूदगी आखिरकार किन बूथों के ऊपर थी। जी सुशील, तो हमने देखा है कि कुछ हमारे पास तस्वीरें आई है जिसमें कि प्रत्याशियों ने चुनाव खत्म होने के पश्चात ही अपने जीत की पूरी कह दी है और जीत की अपनी रैलियां भी निकाली है। तो ऐसे कौन कौन से वार्ड है जहां पर प्रत्याशी इतने पूरे श्योर है कि उन्होंने अपनी जीत की रैलियां निकाली है? किसी की कुछ वार्ड की आपके पास जानकारी है? देखिए, इसको जीत की रैली कहने के बजाय आप ये कह सकते हैं कि जब समर्थकों को और जो प्रत्याशी थे उनको ये लगा कि उनके यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो बेहतरीन हुआ है, बूथ के ऊपर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने एक तरीके का विजय जुलूस की तरह ही उन्होंने एक जुलूस अपना एक निकाला है। और ये जुलूस उनके बूथ से लेकर उनके जो कार्यालय हैं वहाँ तक निकाला गया है, जहाँ दोनों ही दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों ही पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपने समर्थकों के साथ में ये रैली, छोटी छोटी रैलियाँ निकाली है। और उसके साथ साथ जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उन्होंने भी नारेबाजी की है। और इस नारेबाजी के दौरान जैसा माहौल चुनाव के अंदर दिखाई देता है कि जो पर्चे होते हैं उन पर्चों को लहराया गया है, नारेबाजी की गई है, वो माहौल हमको नज़र आया है। जी, जैसे आपने निर्दलीय प्रत्याशियों की बात कही, तो इस बार अजमेर में काफ़ी जोर दिखा है निर्दलीय प्रत्याशियों का। आपको क्या लगता है कि जो आने वाले जो मेयर के जब चुनाव होंगे, जब मेयर चुना जाएगा, तो उसमें क्या निर्दलियों की एक विशेष भूमिका रहने वाली है? देखिए, अजमेर नगर निगम चुनाव में इस चुनाव के दौरान पूरी तस्वीर जब देखने में आती है
तो कई लोगों का ये कहना था कि इस बार मेयर चुनने के अंदर निर्दलीय जो प्रत्याशी है उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। लेकिन हमारा जो सर्वे कहता है, हमारी जो इंटरनल रिपोर्ट कहती है, वो रिपोर्ट ये कहती है कि तकरीबन 10 से 15 के बीच में निर्दलीय प्रत्याशी जीत कर आएंगे। 10 से 15 निर्दलीय प्रत्याशी जो जीत कर आएंगे उनके बारे में ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि वो राज्य की सरकार के यानी कि कांग्रेस पार्टी के साथ जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि 31 तारीख को ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार किसको कितना बहुमत मिल रहा है, और उस बहुमत के बाद में यह तय हो पाएगा कि आखिरकार कितने निर्दलीय किस पार्टी के साथ जा रहे हैं। लेकिन मुझे ये अभी जल्दबाजी होगी ये कह पाना कि निर्दलीय ही मिलकर मेयर को चुनेंगे, ये बड़ा मुश्किल मुझे लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ अजमेर रहा है। नगर निगम में पिछला जो बोर्ड है वो भारतीय जनता पार्टी का रहा है। उनके तमाम जो वार्ड हैं वो बेहद मजबूत स्थिति में दिखाई देते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बूथ लेवल के ऊपर जो कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल पे जो मैनेजमेंट उनका नज़र आया, टिकट वितरण उनका जो नज़र आया, ये तमाम चीज़ें बेहतरीन तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मैनेज की हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी उस चीज़ को बाकायदा मैनेज नहीं कर पाई है। नेता अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को और प्रत्याशियों के साथ में जुट नहीं पाए, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इस जब इसके नतीजे आएंगे, मतपेटियाँ जब खुलेंगी, तब हो सकता है सामने नज़र आए। निर्दलियों की अगर बात करें तो 10 से 15 का आकलन हमारा है, इनपुट रिपोर्ट हमारे पास 10 से 15 की आ रही है। लेकिन यह कहना कि मेयर निर्दलीय ही तय करेंगे, ये मुझे लगता है कि कहना फिलहाल सही नहीं होगा, और लग नहीं रहा है ऐसा। हाँ, इतना ज़रूर है कि निर्दलीय ही देखना होगा कि आखिरकार वो किसके साथ जा रहे हैं, क्योंकि 31 को जब पेटियाँ खुलेंगी तब ये स्पष्ट हो पाएगा कि कांग्रेस को कितने वोट मिल पाए हैं, कितनी सीटें कितने वार्ड के अंदर वो जीत कर आ रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी कितने वार्ड में जीत कर आ रही हैं। ललित, तो सुशील पल, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अब जब हम 3 बजे आपसे मिलना हुआ था, आपसे बात हुई थी, उस समय तक कुछ स्थानों पर पुलिस की और जो लोग थे उनकी झड़प हुई थी। क्या उसके बाद भी अभी तक भी क्या कुछ स्थानों पर पुलिस और जो वहाँ के जो कर्मी थे, जो अलग अलग पार्टियों के सहयोगी थे, क्या उनके बीच में भी किसी तरह की कोई झड़प हुई है? देखिए ललित, इसमें जो तस्वीरें हमने अपने कैमरे में कैद की है वो तस्वीरें ये हैं कि कई बूथों के ऊपर लोगों का जमावड़ा जो है वो जैसे 5 बजे का जो समय है वो नज़दीक आ रहा था, वैसे वैसे मतदान केंद्रों